नमस्कार दोस्तों, आज की पूछताछ आप लोगों के लेकर आई है एक बहुत प्यारा मजेदार कंटेंट, पूरी तरह से अनफिल्टर अनरॉ। टिकटॉक से सफर शुरू हुआ, फिर यूट्यूब, लिपसिंग और आज एक अपने आप में सफल क्रिएटर हैं, यूपी के रहने वाले सहारनपुर के सूफियान, जो फेमस हैं अपने 2-3 पंचेस के लिए। बहुत ज्यादा अच्छी प्यारी फैन फॉलोइंग है और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों की, आप सूफियान का सफर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से एक गांव देहात का लड़का जमीन से उठकर इतनी अच्छी पब्लिसिटी गेन करता है, आप लोगों का प्यार पाता है। और आज पहली बार किसी पॉडकास्ट पर सूफियान है, तो आज इनकी शाम को के अलावा क्या रहता है सूफियान भाई? शाम को इसके अलावा इनकी निजी जिंदगी क्या है, सब परतें हम खोलने वाले हैं हमारी आज की पूछताछ में। सूफियान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शायद आज ऐसे पुलिस के सामने पहली बार बैठे होंगे। जी, पहली बार है। घबराहट है कुछ? नहीं, पुलिस वालों को देख को तो होती, पर आपको देख को अभी नहीं हो रही। तो बना दे माहौल। हो जा। पुलिस वालों का तो ऐसे मामला नहीं, देख को घात कांप जा पड़पड़ाहट से, मतलब एक अलग ही तरह का खौफ। आप मुझे देख लो। नहीं, आप तो अच्छे हो। खैर, लॉकडाउन में फंस गया था मैं एक बार। वो जब मैं हेलमेट वगैरह बाइक नहीं उठा सकते, हम गलती से चले गए थे, वहां से ने ढाक मुझे 2 लट मारे, ऐसे ऐसे मारे, बेहोश हो गया था मैं। गलती करी होगी ना, घर से निकाल के थोड़ी बस मारे। गलती वो थी, हम दिन में निकल गए। तो लॉकडाउन का मतलब क्या हुआ? मतलब यही गलती थी हमारी। बस ईमानदार थे, 2 बोल रहा था, 2 ही मारे थे उन्होंने। ईमानदार मिले ना? ईमानदार थे, ऐसे मारे थे। बस जिंदगी भर याद रहो। अब जाको आपसे मिलकर 1.5 खुला मैं, यार पुलिस वाले इंसान ही, वो बहुत बात नहीं है। नहीं तो मेरा सबक मिल गया ना आपको, सही समय पे सही सबक मिल गया। उस दिन 2 लठ ना पड़ते तो अगले दिन भी निकलते। हाँ, ये बात तो है। फिर नहीं हम निकले बिल्कुल भी। अच्छी बात है। फिर तो मैं कहूँगा आपको बिल्कुल सही लठ पड़े तो। तो चलिए सूफियान भाई, सफर की शुरुआत हम अभी करें जी बिल्कुल, या शाम को? नहीं, अभी कर लेते हैं सफर की शुरुआत। नहीं, आप हर तीसरी वीडियो में ये कहते हुए नजर आते हैं ना कि शाम को सफर अभी शुरू कर लेते हैं, बाकी और चीजें शाम को कर लेंगे। चलिए, तो सूफियान भाई आपका स्वागत है। और सबसे पहले हमारी जनता बड़ी उत्सुक है, जानना चाहते हैं, आपके ऑडियंस भी, कि आपकी जो जर्नी है टिकटॉक से शुरू हुई, फिर इंस्टाग्राम पे रील बनानी, फिर आपने क्रिएटिव दिखाना शुरू किया, यूट्यूब पे भी आप कॉमेडी बना रहे हैं, वीडियो सीरीज की तरफ भी आपका रुझान है। आपका ये सफर कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई? एक मेरा भाई है अरबाज, तो यो जो सोशल मीडिया का मामला हमें पता नहीं था। जब टिकटॉक भी चल रहा था तो उसका था ये सपना। अब मैं सोचा जाऊँ था कि पता नहीं क्या होगा यार, कैसे हो, मुझे भी नहीं पता था मैं बना लूँ या नहीं। मैं मेरे सामने बनाऊँ जाते खड़े हो मैं देखो जाऊँ था। एक वो था जो मेरा दोस्त है वसीक, जो साथ में रहा, वीडियो बनाऊँ, उसे मैंने कहा कि बना के देखते हैं। हमने बनाई, वो बन गई एकदम। मैं कहा यार ये तो ईजी, कुछ भी नहीं है, और कर रहे तो भी कर सको, कर दिया हमने। अब टिकटॉक पर हमने जैसे स्टार्ट करी, मतलब साल भर तक कोई व्यू नहीं आए, 100, 150, 200 इतने। हम बनाओगे, कोई नहीं, बनाओगे लिपसिंग वगैरह की कॉमेडी सी थोड़ी थोड़ी ऐसी। तो जैसे ही उस पर 2 लाख व्यू आए, सुबह टिकटॉक बंद। मैं यो खत्म हो गया भाई। पहली गाली मन से कौन सी निकली? बस क्या गाली हो तुम। नहीं, निकली तो होगी। एक होता है बीप लगा दूंगा, बीप लगा दूंगा। वो लिखी थी मादर बन गया। बीप मत लगाना। फिर बाद में मेरा फोन भी फूट गया। इंस्टा का पता नहीं था जब तक भी कि मगर इंस्टा पे भी बनती होगी। फिर इंस्टा पे हो गया था वो लॉगिन, रील वगैरह। तो मोबाइल भी नहीं था मेरे पास। फिर 8,000 रुपये का मैंने एक फ़ोन लिया पुराना। वो मेरे साथ कोई भी नहीं था, वो एक दोस्त था मेरा बस, वसी, वो अभी भी है, वही था। अब बाकी हम बनाओ जाते उस पर लिपसिंग वगैरह की, जैसे रोहित स्टार है वो, उसे देख देख के बनाता रहा मैं। मतलब मुझे ऐसे तकरीबन 5 साल लगातार मैं उस पर रोज वीडियो डालता, रोज 4, 5, 3, 4 रोज, ना गानी। बस इतना तगड़ा जोश चढ़ गया, अब कुछ करना इसी में करना, और मेरे से कोई काम होने का नहीं। घर के भेज रहे, बहुत ही मजबूरी
गरीब घर से, बहुत ही ज्यादा गरीब घर से थे हम। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है ठीक हो, पर ऐसा माहौल था कि रोटी के भी पैसे हैं नहीं भाई, ऐसा था। अब दिहाड़ी कर रहा, मैं काम कर रहा, मजदूरी कर रहा, जो भी था, कचरा वचरा बिठाया, सारे काम करे, मतलब कलेसर में कोल्लू में गन्ने वन्ने लगाए, ये सब काम करे। और बस यो था कि सीखना कुछ नहीं, ओनली एक्टिंग, इसी में मजा आओ मुझे, इसी में मेरा जी लगो। यो भी पता था ना, नो पता था इसमें पैसे कितना होंगे, इतना पता था जैसे स्टार जी रहे लाइफ, यार अगर तू कुछ करोगे तो शायद थोड़ी बहुत जी सको वो वाली अपनी मनपसंद लाइफ, कि भाई यो लाइफ हो, इससे बढ़िया और कोई लाइफ है नहीं। अभी फिलहाल है, अल्लाह का शुक्र, वही वाली जो सोच रहा था मैं अब से 4-5 साल पहले, वो अभी फिलहाल है। परिवार में कौन कौन है सुफियान भाई? परिवार में जी 10 आदमी हम। शादी हो गई? मेरी नहीं, अभी नहीं। कब है, शाम को? हाँ शाम को है, वो शादी का कोई अभी है नहीं मान। चलिए, उम्र कितनी है आपकी? मेरी जी 23 साल। अच्छा, अभी तो एज भी कम है। मैं वहाँ चला गया था फिर कतर। अच्छा, वहाँ पे काम करता था मैं गैरेज में, वो वॉशिंग, गाड़ी धोने का वाला काम। कितना पैसा कमाते थे कतर में? मतलब 25-30 हजार रुपये, अपनी INR, भारतीय रुपया? भारतीय रुपया 25-30 हजार रुपये। और वहाँ खर्चा कितना होता था? खर्चा 10,000 रुपये हो जा। 15,000 आप बचाते थे, घर भेजते थे? 15-20 भेज दिया, ओवर टाइम लगा थोड़ा बहुत, ऐसे वैसे। वहाँ का जो लंच था, वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, इससे ज़्यादा मेहनत मैंने अब भी नहीं करता इतनी भी मेहनत जितनी वहाँ करी। वहाँ जो लंच हो ना जी, 2.5-3 घंटा का मिलो, उसमें लोग बाग सोया करो थे, मैं भी पड़ जाऊँ तब आए दिन। और वहाँ AC वैसी चलो जाओ, गाँव में तो मिलती नहीं AC, किसी को ही होगी जो रजवाड़ा हो। अब वहाँ से पड़ जाऊँ तो मैं पढ़ते ही एकदम दिमाग में यही बात होगी, अगर अब सोया तो अब बाद में मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो अभी कर ले। अभी जुगात में जान भी है, तंदुरुस्त हो, हट्टा कट्टा मामला, 2 रुपये भी है खाने लायक, काम तो कर ही रहा ना, तो इसमें अपना पार्ट टाइम जो काम है यो कर ले, क्या अब तक कुछ हो जा। उम्मीद थी, लगन थी बहुत तगड़े वाली, मतलब रोया करो था मैं इस चीज़ को देख के, यार कभी के लगोगा मेरे यार व्यू को, M लगोगा, फिर फॉलोअर्स पर सोचा कि के लग जा, M लग जा, अल्लाह का शुक्र सारे काम हो गए। बस यो थी कि लगन है भाई। अब वहाँ से जो लंच हो, मैं ना बहुत ना, मेरे पास कोई कैमरा पकड़ने वाला फोन था, फुटा है और डिस्प्ले फूट रही थी उसकी, उसमें जैसे गाड़ी हो, गाड़ी के पीछे बम्पर सा हो, उस पर धर को ऐसा, और मैं यहाँ सामने खड़ा तो लिपसिंग कर रहा, 15-20 बार में एक वीडियो बनती, उस पर कितने में होता है 150 व्यू। शाम के कितने टाइम देख कर मैं टूट जाऊँ था कि यार क्या हो रहा है, पर यो था कि नहीं, उसमें मुझे कमी दिखा करती वाली के, इसमें यार तू कर रहा ठीक है, पर कॉपी ये होरोनो कर दिया, कुछ अलग देना पड़ेगा। कुछ अलग देने के लिए कुछ है नहीं था मेरे पास, कोई लाइन नहीं थी। 7 जस वालों को देखा करूँ था, इनके में सोचा था यार ये जब कर रहे कॉमेडी तो ऐसी रैंडम तो तू भी कर सको ना, तो मेरे पास कोई दूसरा बोलने वाला था, बस मैं अकेला था, बस जो करना मुझे करना। अब फिर मुझे एक बंदा मिला नेपाल का, बहुत बढ़िया बंदा था, उसने मेरे कंधे पर हाथ धरा कि तुझे जो बुलवाना मैं बोल दूंगा, चल मैं हूँ तेरे साथ। वो उसको बस मैं बुलवा रहा था इतना कि तुझे बस इतना बोलना, ले सुफियान तेरी मम्मी की कॉल आ गया है, और वो बोल देता, बाकी मैं संभाल लो था खुद। मैं शादी वादी वाली के, अब मैं मेरी शादी करा दो, इतने दिन हो गए, लंगड़ी लुंजी, दहेज में गाड़ी चाहिए, यो चाहिए वो चाहिए, ऐसी वैसी कर को, मतलब वो वाली बिल्कुल गरीबत वाली फिर चल गई। फिर इतना मजा आया है मगर अब हो गया, मैंने उनकी वो नौकरी एकदम छोड़ दी। उन्होंने मैंने गैरेज वाला को बता रखा था मालिक को भी कि मेरे को हो जाते काम सीख ले, यो गाड़ी सुधारने का ऑफर था अच्छा, अगर मैं वो सीख लेता तो शायद 50-60 हजार रुपये की सैलरी मेरी हो जाती। पर मुझे पता था कि 50-60 हजार कुछ नहीं आए, मुझे चाहिए नहीं, चाहे मुझे 20,000 रुपये महीने मिलो, पर मेरा जी जिस काम में लगू वही करूँ मैं। अब मैंने उन्होंने कहा रखा था मैं, मुझे नहीं सीखना है काम, मगर मुझे एक्टिंग करनी बस एक तरफ, इंस्टाग्राम पर आना भाई, दुनिया में फेमस होना, बात खत्म। अब वहां से जैसे मेरी उन्होंने मैंने बता रखा था, मेरे भरोसे मत रहे, जिस दिन मेरी वीडियो चल गई ना, घर भाग जम्मा, इस तरह बोल लो तुम्हारी जेल से फरार। और मेरी जैसे वीडियो चली, मेरे 10,000 फॉलोअर है, मैं सैलरी उस पर नौकरी पर लात मार घर भाग गया। मुझे पता था मेरे को आईफोन भी ले जाना है, गाँव में जाएगा कुछ भी नहीं होने का, भाई वो था कि हाँ कुछ मैं कर लूंगा गाँव में, क्योंकि कंटेंट बहुत था हमारे वहाँ। कब आए आप गाँव में वापस? मुझे अभी फिलहाल तकरीबन 2.5 साल हो गए पूरे, आ गया था। कुछ नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी, मतलब आईफोन लेने के पैसे नहीं थे। हमने फिर जमीन गिरवी रखी तो मैंने नहीं भूल लिया था। उसके बाद फिर छुड़ा ली जमीन वापस? नहीं, अभी नहीं छुड़ा, अब छुड़ाऊंगा इंशाल्लाह। इंस्टाग्राम तो कोई
रेवेन्यू देता नहीं है, स्पॉन्सर ऐड आते हाँ होंगे। बस वही आते हैं, बाकी यूट्यूब से आते हैं ठीक ठाक पैसे, अल्लाह का शुक्र है। वहाँ यूट्यूब पे इंस्टा पे चलते ही सारे एकदम हमारे मतलब 3 लाख हुए थे अभी सर्दियों में, तो फिर यूट्यूब पे एकदम हो गए थे, सब कुछ फिट हो गया एकदम, मतलब एकदम में हो गया चुटकी से ही सारा काम। और फेसबुक? फेसबुक मोनेटाइज नहीं है अभी, उस पर 4.5 लाख है, उसमें कोई इशू हो रहा होगा ऐसा कुछ। आप ये जो वीडियो बनाते हैं, ये जो कंसेप्ट है, एक विचार है ना दिमाग में, कहाँ से आया एकदम? ये जो चीज़ है हमारे गांव में नॉर्मल है जी, बिल्कुल नॉर्मल, जो मैं वीडियो दिखाऊं नॉर्मल होती रहो ये चीज़ें। तो बाकी वो सामाम वाला, वो एक हमारे मोहल्ले में एक था हमारा दोस्त, तो जब हम उसमें वो जैसा कि करो ना, 4 आदमी बैठे रहो गरीब से बीड़ी मांग के पीने वाले, एक आदमी आओ उनका गो फाड़ोगा कुछ दिलबाग सिलबाग खाओगा और उन्हें सुंगा पुंगा घर भाग जाएगा, खोपड़ा खराब करोगा। और वे उसके बारे में क्या सोचे, यार इसके पास कितना पैसा होगा, ऐसा कुछ जैसा ठंडा का को खोला मेरा कोई पी को केला केला भाग जाएगा। मैं जो तो बराबर में बैठे बीड़ी मांग के पीने वाले, उनका भी खोपड़ा खराब कि यार ये कैसा आदमी, गुस्सा होता हो जब ऐसा कोई कर देना, जिस तरह मैं कर दूं ना किसी की, मगर ले सो चेक कर, खोपड़ा खराब हो जाए आदमी का, यार के साथ मार देगा तेरा ऐसा सीन हो। हर प्लेटफॉर्म का ना एल्गोरिथम अलग होता है सुफियान भाई, ऑडियंस भी अलग है। जी अब आप यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, स्नैपचैट पे हो आप, स्नैपचैट, फेसबुक, स्नैप वो उसके समझ में ही नहीं आता वो है क्या मामला, पता बहुत नहीं किस तरह बहुत अच्छा मामला है, मैं समझाऊंगा आपको। अच्छा अच्छा आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा प्यार? प्यार जो है वो अपना यूपी में है ज्यादा। नहीं, चैनल पे, अच्छा चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, वो इंस्टा पे है। और सबसे ज्यादा पैसा? अभी तो इंस्टा नहीं दिया मुझे सबसे ज्यादा पैसा। वो तो स्पॉन्सर ऐड से, हाँ वही वो है, बस स्पॉन्सर। यूट्यूब से आते हैं, यूट्यूब पे मेहनत ज्यादा है पैसा कम है, ये चीज मैं अभी नोटिस करी। वहाँ तो थोड़ा 20 सेगमेंट में कर दो काम, इंस्टाग्राम पे हो जाएगा, और यूट्यूब पे इतना लंबा चौड़ा मामला देखना पड़े, सोचना पड़े, और उसके बाद। सुफियान भाई, आप कॉमेडी वीडियो कर रहे हो, एक अलग पहचान आपने बना ली है आज की डेट में, जी जी लेकिन आपका जो सपना हमें सुनने में आया कि वो सपना है बॉलीवुड में जाना, गैंग ऑफ वासेपुर जैसे स्ट्रॉन्ग सा कोई कैरेक्टर जी जी जी, सुफियान खुद को वहां देखता है। वो शौक है जी, बस वही बड़ा, जैसे वो है ना गैंग ऑफ वासेपुर वाले एक्टर है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और ये ऐसे ऐसे ही पंकज त्रिपाठी, बड़े प्यारे एक्टर हैं, मजे हुए, मतलब उनसे ऊपर मैं मानते नहीं कोई एक्टिंग करता भाई, बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल। ऐसा ही फील करता हूँ मैं कि यार ऐसा होना चाहिए, कोई ऐसी वेब सीरीज मिल जाए या कहीं ऐसा काम करूँ मैं, जो लोग बाग नहीं सोचो कि एक्टिंग कर रहा है क्या कर रहा है, समझ में ही नहीं आ रही, नेचुरल है भाई, नॉर्मल है। ऐसी मैं ज्यादातर अपनी वीडियो में भी ऐसी रखूँ वीडियो, समझ में नहीं आती, लोग बाग दोबारा देखो इन करा का हो एक्टिंग कर रहा था, ऐसा मारा वैसा बड़ा मामला नहीं, आगे झटके ले लिए ऐसा कर नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। चाहे हम ज्यादातर म्यूजिक भी लगाते हैं, आपने देखी अगर, हाँ, एक आपका म्यूजिक, आपका रोज आता है। आपका एक बदमाशी वाला एक साइन है, हाँ ये वाला, तो इसका राज क्या है कुछ? यो जी ये बदमाश थे जो इंस्टाग्राम वाले, ज्यादातर ये करो जात है ऐसे। एक मेरा भाई है सोबान, तो वो करो ज्यादा मेरे सामने इस तरह रैंडम ही वीडियो बनाओ, मैंने कर ज्यादा मित्र वित्र वाला, तो मैं इसको कॉमेडी में चेंज कर दिया। फिर जब भी लगो तो लोग हंसो, अब जा वो बदमाशों ने सबने छोड़ दिया, मैंने पकड़ लिया। अभी आपके ऊपर एक कंप्लेंट भी देखने को मिली, प्रधान वाली वीडियो आप बनाते हो, जी जी जी, तो अब गांव के प्रधान ने भी शायद कुछ आपत्ति दिखाई, कुछ कंप्लेंट दी आपके खिलाफ? वो ऐसा हुआ जी, अब प्रधान वाला कंटेंट था हमारा, जैसे कि फिल्मों में भी होता है जी, वो तो एक किरदार है प्रधान का, एक गांव का नॉर्मल बंदा, एक प्रधान, उनमें आपसी कुछ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल चीज़ है। अब हमारा जो प्रधान वाला वो था कंटेंट, उस पर व्यू भी खत्म हो गए थे, कुछ नहीं आ रहा था। मैं वो लास्ट वीडियो थी एक, उसका किस्सा बताऊँ, लास्ट थी वो, मैंने उसे डाल दी। उसे डालने के बाद एक दिन बाद में, 2 दिन बाद में खुद सोच रहा था यार इसे हटा दो वीडियो, इसमें मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैंने 15-20 वीडियो पहले ही निकाल दी थी प्रधान वाली, उसमें खुद नहीं मजा आया। अब ऐसा हुआ, जो प्रधान है हमारे, उन्होंने कर दिया मामला, उसके लड़का एक, उसने कह दिया, धमका दिया। हालांकि मैं ऐसा बंदा, मुझे गांव में कोई भी, गांव में क्या बिरादरी में कहीं भी कोई भी अगर बोल देना भाई हमें ये चीज़ तेरी वीडियो में थोड़ी गलत लगी, तो मैं उसे हटा दूँ, भाई तेरे से बड़े को थोड़ा ही, तू ही तो दे रहा प्यार मोहब्बत यार, जो है तू ही तो भाई साहब, उसकी बात मान लूँ मैं। अब उन्होंने दी टोन मुझे यहाँ से पकड़ो कॉलर कि ऐसा होना ना चाहिए आज के बाद,
मैं कहा ठीक है यार छोड़, पर कोई बात नहीं है, वो ख़त्म कर दिया हमने। अब उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें भी 2-4 प्रधान कह रहे होंगे और भी सोचते होंगे। हालांकि मेरा ऐसा कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है ना, मैं ये चीज़ सोच के बनाता कि किसी भी आदमी को ठेस पहुंचो या कोई भी आदमी से नेगेटिव ले ले, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर मेरी तरफ से चाहे तो इतने गड्ढे हो जा सड़कों में, चाहे बिल्कुल ऐसी हो जा, मुझे भी उनको ही चलना, प्रधान को भी, लोगों को भी उसी पे चलना, बात खत्म होगी। उसमें तो कोई ज़्यादा बड़ी अब आगे आप क्या ये कॉमेडी करेंगे सुफियान भाई, या ड्रामा की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, अभी तक फिल्म की तरफ? कॉमेडी में ही है, जब कोई ऑफर आगा तो विलन वाला मामला होगा अपना। गैंग ऑफ वासेपुर को आप बहुत पसंद करते हो, हाँ तो उसमें आप लीड पॉजिटिव में अपने आप को देखते हो या नेगेटिव रोल में? नेगेटिव में ज़्यादा देखो, वैसे वाले में मतलब जैसे मैं हूँ ना, पंकज त्रिपाठी और वो सरदार टाइप खान, के, सरदार खान, वो वाला स्वाई वाई लगा हुआ यहाँ से एकदम वैसी वाई भाव। आप सहारनपुर से, एक छोटा सा शहर, वहां का आपका एक गांव है सम्मान का कुछ ऐसे करके, हम बैठा मोहन, वीडियोस में आप कुछ नाम? वो मेरे पापा का नाम है सम्मून। अच्छा अच्छा अच्छा, अब्बू है हमारे। अच्छा आपके फादर साहब है। जी जी जी। तो आप सहारनपुर से हैं, छोटे शहर से आपने शुरू किया, और आज की डेट में आप नाम भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। जी। आपको क्या लगता है जो जर्नी है वो चैलेंजिंग रही आपके मोहल्ला पड़ोस गांव देहात? मेरे वहाँ से इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रही, वो शुरुआत में हो चैलेंजिंग। जो चैलेंजिंग का टाइम था वो जब मैं कतर में था। अगर मैं मुझे सूंघते खींचते जब तक, तो मैं कतर में था। जब मैं आया तो मेरा कुछ थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला मच गया था, आगे हाँ ये कुछ कर रहा भाई, ठीक अच्छा। अब मेरे गाँव में सिर्फ 3 बंदे थे जिन्होंने मुझे हमेशा यूँ कहा। एक तो अरबाज? नहीं क्या नाम था, एक सलमान है, एक एहतसाम, एक तनमेज, जो हमारे गांव के बंदे, उन्होंने मुझे हमेशा, अब से कम जब मैं टिकटॉक बनाया करता, जब कहते हैं मेरे कंधे पर हाथ धरकर, नहीं तू कुछ करेगा, तू ही करेगा मेरे गांव में जो कुछ करेगा, और किसी के बस का है नहीं। उन्होंने तो हिम्मत दी, बाकी और सभी को बहुत नॉर्मली जो इस तरह का देगा, ठीक है कर रहा सही है, करता रहो तू, कुछ नहीं होने का ही होगा। पर ज़्यादा कंपटीशन आया नहीं। जब आने का टाइम आया, उस टाइम तक मैं बढ़िया हो गया था मामला। उस टाइम पर अगर मेरी खींचता तो मैं उन्हीं खींच दूँ, क्या मैं कहा भाई तू करके दिखा दे। आज की डेट में सहारनपुर वाले आपको सपोर्ट करते हैं? हाँ, जलते हैं? सपोर्ट बहुत करते हैं। सपोर्ट करते हैं, जलने वाले भी होंगे? जलने वाले होंगे, ठीक है, वो अभी देखे नहीं हमने, पर हमें इतना ही पता बस कि सपोर्ट ही कर रहे हैं अभी तक तो। और हम उम्मीद भी रखो उनसे सपोर्ट ही करो, जो अच्छी बात है, क्योंकि फ़ायदा नहीं है किसी के बारे में। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे, बुरा ही क्यों बोल रहे, क्या फ़ायदा, गुनाह के